Okay, so next one is no substitute of management. So yes, if you are hiring management accountant, so there is still a need of management in your business एडमिनिस्ट्रेशन. अगर आपके पास मैनेजमेंट अकाउंटेंट है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आपको मैनेजमेंट की नीड नहीं है. यू स्टिल नीड मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको अकाउंटेंट के तौर पे जितनी भी अकाउंटिंग डेटा है उससे वो आपको डिसीजन लेने में हेल्प प्रोवाइड करता है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास मैनेजर रखने की नीड नहीं पड़ेगी. आपको अभी भी मैनेजमेंट होना पड़ेगा, मैनेजमेंट रखना पड़ेगा, मैनेजर्स रखने पड़ेंगे ताकि वो मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके. ठीक. नेक्स्ट वन इज साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस. ये पूरी की पूरी क्या होती है, डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, जो या फिर जो डिसीजन मेकिंग एक्टिविटी होती है, वो मेनली डिपेंडेंट होती है साइकोलॉजिकल नेचर पे, यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है. अब हर आदमी के सोचने का तरीका सेम हो ये ज़रूरी नहीं है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो चलो भैया मेरे पास यूनिफॉर्मिटी है, बिकॉज वी हैव सम स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स जो कि गवर्न करती है अकाउंटिंग मेथड्स को. बट मैनेजमेंट में कोई भी ऐसे यूनिफॉर्म प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई भी ऐसे प्रिंसिपल्स नहीं होते हैं जो गवर्न करते हैं. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द साइकोलॉजिकल फैक्टर. आदमी के सोचने के तरीके पे क्या होती है, डिपेंड करती है. So yes, there is a chance of psychological resistance always available when we are having management accounting. Evolutionary stage, yes, it's very new concept. अभी वो just evolve हुआ है. So still वो अभी development stage में है. कई सारे principles बनाने की भी तैयारी हो रही है ताकि यूनिफॉर्मिटी आ सके. So still it is in the very beginning stage. और ये अभी धीरे धीरे इवोल्यूशन या धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक. एक्सपेंसेस सिस्टम. अब आपके पास सोचो, आपके पास एक अकाउंटेंट होगा जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग करेगा, आपके पास पूरे मैनेजरियल स्टाफ होंगे जो मैनेजमेंट देखेंगे. अब उसके साथ में आप एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी रखते हो जो कि आपके मैनेजरियल डिसीजन पे एक हेल्प प्रोवाइड कर सके. तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है. इट्स नॉट वेरी ईजी. बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो तो समझ में आता है कि आप अभी मैनेजमेंट अकाउंटेंट रख रहे हो, आप हायर कर सकते हो. बट इफ़ यू हैव अ वेरी स्मॉल यूनिट, आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप पार्टनरशिप बिजनेस हो और आपका बिजनेस जो है वो बहुत वास्ट नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ठीक. क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव सिस्टम होता है. इफेक्ट ऑफ टाइम फैक्टर. यस, यहाँ पे टाइम फैक्टर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है. ठीक. क्योंकि समय जो टाइम फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो हमने बताया था कि यहाँ पे वो भी क्या है, बिल्कुल ये इवोल्यूशनरी स्टेज पे है, यानी कि अभी बिल्कुल ये क्या है, बिगिनिंग स्टेज में है. तो टाइम फैक्टर जो होता है वो यहाँ पे वो इग्नोर कर देता है. ठीक है. ओके. सो नेक्स्ट, जैसे हमको मान लो अगर फ्यूचर प्लान्स डिसाइड करना है. ठीक. तो जब अभी हम लोगों ने इसको अगर ऐसे हम समझे कि अगर मान लीजिए सपोज हमें कोई फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा के बेसिस पे हमको डिसीजन लेना है, तो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के डेटा होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, हिस्टोरिकल डेटा होते हैं, वो पास्ट डेटा होते हैं. वहाँ पे टाइम फैक्टर नहीं हम मेजर करते हैं. जैसे अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग. इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन होता है, वैसे वैसे आपके अकाउंटिंग के जो एसेट्स हैं या जो जितने भी एसेट्स हैं वो क्या होंगे, इन्फ्लेशन की वजह से उनके जो वैल्यू होगी वो प्रेजेंट वैल्यू शो होगी. बट आज के भी डेट में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसको हम आज भी हिस्टोरिकल डेट पे दिखाते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं. तो जब डिसीजन भी अगर हम लेंगे तो हम हिस्टोरिकल डेटा के ही बेस पर डिसीजन ले रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन नहीं हो रहा है. तो वहाँ पे टाइम फैक्टर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. ठीक है. सो नेक्स्ट टॉपिक इज आवर मैनेजमेंट अकाउंटेंट. बहुत इजी है. द अकाउंटेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्लाई ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और हु प्रिपेयर्स दीज इंफॉर्मेशन एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट. ही इज ऑल्सो नोन एज बाई अदर नेम्स इन डिफरेंट प्लेसेस सच एज फाइनेंस कंट्रोलर, अकाउंट्स कंट्रोलर, चीफ अकाउंटेंट, फाइनेंशियल एडवाइजर एटसेट्रा.
सो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करता है, जो भी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करवाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कहते हैं। फंक्शंस, प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शंस थे वही होंगे, कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इवैल्यूएशन, टू रिपोर्ट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, to evaluate the effect of external factors, protection of assets. So these were the functions of management accountant. Now the most important topic is financial accounting versus management accounting. What is the difference between financial accounting and management accounting? So let's move ahead. The first basis of difference is object. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मकसद होता है टू कलेक्ट डेटा एंड टू एनालाइज देम एंड टू प्रेजेंट देम बिफोर मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम क्या होता है? डेटा कलेक्ट करना, उनको एनालाइज करना और उनको प्रेजेंट करना मैनेजमेंट के सामने ताकि वो डिसीजन ले सके। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जब हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? वी रिकॉर्ड daily monetary transactions of the business to ascertain profit or loss during a particular accounting period and to show assets and liabilities. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिसीजन मेकिंग का मेन मकसद होता है कितनी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम क्या होता है? प्रॉफिट असर्टेन करना और एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू असर्टेन करना, जिससे कि हमको ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस पता चल सके। एरिया, तो ऑब्वियस सी बात है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया थोड़ा वाइड होता है क्योंकि इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ एटसेट्रा, यानी कि उसमें सारे फील्ड आ जाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का तो वो सिर्फ लिमिटेड होता है किससे? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही। पीरियड, हमें पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो कोई पीरियड नहीं होता है, वो एक दिन का भी हो सकता है, एक हफ्ते का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है, एक साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है, तो कोई फिक्स पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो यस वी हैव अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट इज 1 ईयर, क्योंकि हम एक साल का ही डेटा क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट मैटर। The data which are taken under management accounting relate to all departments and they are analyzed separately. मैनेजमेंट अकाउंटिंग के में क्या होता है? हम डिफरेंट डिपार्टमेंट के डिफरेंट डेटा को लेते हैं, उनको एनालाइज करते हैं, उनको इंटरप्रेट करते हैं और उसके हिसाब से हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स को उनके गोल्स, उनके ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। बट जब हम बात करते हैं किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे ऑर्गेनाइजेशंस का एक साथ बनता है। There is no any such different departments. All the assets and liabilities of the business concern is evaluated, not any departmental assets and liabilities. ठीक है? So फाइनेंशियल अकाउंटिंग पूरे होल कह सकते हो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ डिपार्टमेंटल बेसिस पे भी हो सकता है, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स का अलग अलग तरीके से भी हम लोग डिसीजन लेते हैं। द नेक्स्ट वन इज कंपल्सन। कंपल्सन का मतलब होता है मैंडेटरी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट मैंडेटरी, इट इज प्योरली ऑप्शनल। आपके ऊपर है कि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर भी सकते हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन सॉरी लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो यस इट इज कंपल्सरी इन नेचर, यानी कि यू हैव टू प्रिपेयर, यू हैव टू डू कंपल्सरी ऑडिट, यू हैव टू कंपल्सरी प्रिपेयर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि दिस इज कंपल्सरी, यानी दिस इज मैंडेटरी। वो आपको कंपल्सन होता है कि आपको करना ही करना है। द नेक्स्ट वन इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी की बात करें तो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा एक्यूरेट हो। हम फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो फ्यूचर का जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वो मोस्ट अप्रोक्सीमेट हो सकता है, एक्यूरेट हो हमेशा ये ज़रूरी नहीं है। बट जब हम फाइनेंशियल डेटा की बात करते हैं तो फाइनेंशियल डेटा मस्ट बी एक्यूरेट, यानी कि उसमें हम किसी भी तरह का
थोड़ी भी एरर हमसे नहीं हो सकती है, हम लोग हमेशा वो एक्यूरेट फिगर ही निकालते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्यूरेसी होती है, बट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में एक्यूरेसी हो ये ज़रूरी नहीं है। नेचर की अगर हम बात करें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो फ्यूचर की बात करता है, वो फोरकास्टिंग की बात करता है, वो आने वाले समय में कैसे हम डिसीजन लेंगे, क्या हमारी पॉलिसी होगी, क्या हमारी स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में डिस्कस करता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली डील करता है किसके थ्रू, जो हमारे पास्ट इंफॉर्मेशन रहे होंगे, जो हमारी पास्ट परफॉर्मेंस रही होगी, उसके बारे में हमको डिस्कस करता है। Then in management accounting there can be monetary as well as non monetary data। मॉनेटरी डेटा भी हो सकता है, प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया, एसेट्स हो गए, लाइबिलिटीज हो गए, मॉनेटरी डेटा भी होते हैं। इसके अलावा जो डिसीजन लेते हैं वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है, जो हम पॉलिसी फ्रेम करते हैं, जो हम क्रेडिट पॉलिसी हो गई, जो हमारे डिसीजंस हो गए, ठीक, जो हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स हो गए, जो हमारी मार्केट कंडीशंस हो गए, जो हमारी कंपटीटिव पॉलिसीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हो सकती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या हो, मॉनेटरी हो, इसमें नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मॉनेटरी ही नेचर की सिर्फ हम चीज़ें लिख सकते हैं, हम नॉन मॉनेटरी चीज़ों को नहीं लिखते हैं। यूजर्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर्स होते हैं वो नॉर्मली इंटरनल मैनेजमेंट होता है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो सीईओ होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, डिपार्टमेंटल हेड होंगे, सीईओ होंगे, फाइनेंस ऑफिसर्स होंगे, उनको ही मतलब होता है किससे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के रिपोर्ट से। लेकिन जब हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स की बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के रिपोर्ट्स की, तो उसके यूजर्स इंटरनल भी हो सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल्स भी होते हैं। एक्सटर्नल्स में आपके गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, आपके कस्टमर्स भी हो सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स भी हो सकते हैं, आपके क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पब्लिक इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कम्युनिकेशन प्रॉम्प्ट होनी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए, इसमें हम लैक नहीं कर सकते हैं। अगर डिसीजन लिया गया है तो उसको आज के आज ही हमें क्या करना होगा, प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन करना होगा। लेकिन अगर हम बात करें फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो वो हिस्टोरिकल बेसिस पे होता है, तो हिस्टोरिकल बेसिस पे होने की वजह से हमको प्रॉम्प्ट कम्युनिकेशन करना हो ये जरूरी नहीं है। द नेक्स्ट वन इज ऑडिट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट की ऑडिट हो ये कंपल्सरी नहीं है, दिस इज प्योरली ऑप्शनल। लेकिन अगर हम बात करें कि ऑडिट किस फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ऑडिट, तो यस इट इज कंपल्सरी और आपको ऑडिटिंग करवानी होती है। देन वी हैव पब्लिकेशंस, वी हैव टू पब्लिश फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा या रिपोर्ट। अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो उसके रिपोर्ट्स को हमको पब्लिकेशन कराना ही कराना होता है, मैंडेटरी होता है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो, डेटा हो, उसको पब्लिश कराना ये कोई हमारे पास ज़रूरी नहीं होता है, वो टोटली क्या होता है, ऑप्शनल होता है, ठीक है। फॉर्मेट, देयर इज नो एनी सर्टेन फॉर्मेट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कोई भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए सर्टेन कोई फॉर्मेट नहीं होता है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो यस देयर इज अ सर्टेन फॉर्मेट, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट होता है। सो देयर इज अ फिक्स्ड फॉर्मेट व्हेन वी टॉक अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बट देयर इज नो एनी सच फिक्स्ड फॉर्मेट while talking about management accounting, ठीक है। The last one is evaluation stage. So management accounting, yes, it is in evolutionary stage, यानी कि it is just a beginning. We have very much to explore about management accounting as it is a very new concept. But financial accounting, it is an old science, और ये civilization जब से ह्यूमन का हुआ है तभी से ये अकाउंटिंग फॉलो हो रही है। So these are the major difference between the financial accounting and management accounting. I hope you people have understood that very easily. If still there is any doubt, then you can discuss. So that's it for now. We'll meet you in the next session. Thank you.